5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के साथ ही देश में 2024 के आम चुनावों को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। देश भर के तमाम बड़े दल अब तैयारियों में जुट गए हैं। तमाम दल अब तैयारियां कर रहे हैं, लिहाजा टिकट को लेकर प्रत्याशियों में होड़। और हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, ऐसे में प्रत्याशी इन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष ने शिमला से अपना दावा पेश किया कि हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा वो लगभग 30 सालों से संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन पर विश्वास जताकर लोकसभा चुनाव के लिए शिमला सीट से टिकट देते हैं तो वो भी पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे लगभग पार्टी में 30 साल जो है वो हो गए हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी पीसीसी से होते हुए आज मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष हूँ और मुझे हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम अनुसूचित जाति आयोग बना था उसका अध्यक्ष होने का भी गौरव जो है वो प्राप्त हुआ था। तो और ज्यादा जानकारी शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर से हम लेते हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरह से अब कांग्रेस के नेता की तरफ से अपना दावा पेश किया गया है, हो सकता है इस तरह के दावे और भी सामने आए अन्य पार्टियों के नेताओं के भी, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तमाम दल जुट गए हैं। ऐसे में क्या जानकारी है, अमित नंदा के दावे पर कांग्रेस से कितने नेता समर्थन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये देखने वाली बात होगी और दावे जब भी इस तरह के चुनाव नजदीक आते हैं तो होते हैं। और अमित नंदा की बात करें तो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और इनके साथ साथ अगर बात की जाए तो पूर्व में भी यानी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त भी ये टिकट की दावेदार में थे, रेस में थे। लेकिन अब एक बार फिर से इन्होंने अपना जिक्र जो है नाम का जिक्र किया है। इन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व चाहे तो मैं इस जिम्मेदारी को संभाल सकता हूं, क्योंकि जो शिमला संसदीय सीट है ये एससी रिजर्व है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, उसमें एक एससी रिजर्व रहती है, तो ये रिजर्व सीट है। और यहाँ से दावा जो है इनका जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन देखना ये होगा कि पार्टी नेतृत्व इन पर भरोसा जताता है या फिर किसी और को कैंडिडेट के तौर पर जिम्मेदारी दी जाती है। अभी भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश जो एससी प्रकोष्ठ है कांग्रेस पार्टी का, उसके ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और पूर्व में भी एससी कमीशन जो पहला एससी कमीशन बना था वीरभद्र सरकार में 2012 से 17 के बीच में, उस दौरान भी उसके पहले चेयरमैन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दावा जो पेश किया है इनका दावा बनता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व इस पर क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब हम कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी में इस तरह का एक परंपरा रहती है, दावे पेश किए जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो वहां पर पार्टी नेतृत्व स्तर पर इंटरनली नाम जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो अप्रैल का महीना रहता है अगले साल का, उस दौरान आचार संहिता लग सकती है, तो उसके आसपास ये दावे और बढ़ सकते हैं। ना केवल शिमला सीट की बात की जाए, बाकी भी जो सीटें हैं, मंडी है, हमीरपुर संसदीय सीट है और बाकी सीटें हैं, वहां से जो है नेता कई दावे भी कर सकते हैं और कईयों को जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है कि आपको ही चुनाव लड़ना होगा। लेकिन क्या परिदृश्य उस वक्त राजनीतिक माहौल किस तरह का होगा, ये फिलहाल भविष्य की गर्भ में है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक।